नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहे और जिन्होंने यह चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उन्हीं सभी को मैं मन से धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको यही प्रार्थना करता हूं कि जरूर जरूर यह चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, अपने परिवारजनों में जरूर जरूर शेयर करें, साझा करते रहे ताकि अच्छी जानकारी सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। यही तो हमारी कामना है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे पीपल वृक्ष का हमारे यहाँ महत्व क्या होता है। तो देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में पीपल को अपनी विभूति बताई है। वहां पे कहा है भगवान ने गीता में, वृक्षाणाम अश्वत्थोस्मि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मेरा स्वरूप कौन सा वृक्ष होता है, तो मेरा स्वरूप, मेरी विभूति पीपल का वृक्ष होता है। तो अर्थात वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूं, ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं। तो जब हम पीपल का पेड़ देखते हैं तो उसी का वर्णन ऐसा आता है हमारे यहाँ, मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एवच नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः। पीपल की जड़ जो होती है वहां जड़ में विष्णु होते हैं और पीपल का जो तन होता है, तन में केशव होता है और शाखाओं में नारायण विराजमान रहते हैं और जो पत्ते होते हैं वही पत्ते में, सभी पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। तो फल भी महत्वपूर्ण है, पत्तों का भी महत्व है, तन का भी महत्व है और पीपल के जड़ का भी महत्व है। फले च्युतो न संदेहः सर्वदेवैः समन्वितः स एव विष्णुर्द्रुम एव मूर्तो महात्मभिः सेवित पुण्यमूलः यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्द्रणां कामदुगो गुणाढ्यः। यह जो वृक्ष होता है पीपल का, मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप होता है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल का सेवन करते हैं। इसका गुणों से युक्त और काम पूर्वक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। इसीलिए भवेन्द्रणां कामदुगो गुणाढ्यः, ऐसे श्लोक हमें स्कंद पुराण में मिलते हैं। पीपल के वृक्ष का स्पर्श यदि हम करेंगे तो क्या होता है और पीपल का स्पर्श कब करना चाहिए। अश्वत्था लिंगनं चैव यश्वत्थस्य च पूजनं मंदभिन्नेन कर्तव्यः स्पर्शो अश्वत्थस्य सत्तम। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है और प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक होता है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद होता है। शनावलिंगनं तस्य सर्वसंपत् समृद्धिदं पूजनम सप्तवारेषु तत्रापि श्रावणेधिकम। जलाशय के समीप अश्वत्थ रोपणं कृत्वा जलाशय समीपतः यत् फलं लभते मर्त्यो न तत् क्रतुशतैरपि। तालाब, झील, कुंड आदि के समीप पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे तो वह सैकड़ों यज्ञ करके भी नहीं पा सकता। पीपल से झर पर जो पत्ते जल में गिरते हैं वे
पितृ पर्व पर दिए जाने वाले पिंडदान के समान अक्षय फल देने वाले होते हैं। यत् फलम लभते मर्त्यो न तत्कर्तुशतैरपि पतन्ति यानि पत्राणि जले पर्वणि पर्वणि तानि पिंड समानीह पितॄणाम अक्षयं यजुः खादन्ति पतगास्तत्र फलानि कामतो ध्रुवम्। ब्रह्मवक्ष समन्तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम् अश्वत्थेनैव वृक्षेण रोपणेनैव यत्फलम् यद्वै क्रतुशतैर्नैव पुत्रैर्नैव शतैरपि। तो पीपल के फलों को जब पक्षीगण खाकर तृप्त होते हैं तो वह पुण्य कर्म वृक्षारोपण करने वाले के लिए ब्राह्मण भोजन कराने जैसा फलदायी होता है। पीपल का एक भी पेड़ लगा देने से जो शुभ फल मिलता है वह तो सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता है, और सैकड़ों पुत्रों के द्वारा किए गए पिंडदान जो होते हैं वह भी उसी की बराबरी नहीं कर सकते। यस्तु रोपयते तीरे पुण्य वृक्षान् समीपतः तस्य पुण्य फलं ज्ञातुं कथितुं नैव शक्यते। अन्यत्र रोपणं कृत्वा शाखिनां यत् फलं भवेत् ततो जल समीपे तु लक्षकोटि गुणं भवेत्। जो मानव व्यक्ति नदी तट, जलाशय, कूप आदि के समीप पुण्य वृक्षों को पीपल, गुलर, बरगद, अशोक, पाकर, आम, कदम्ब आदि का रोपण करता है उसका पुण्य फल इतना अधिक होता है कि उसे न बताया जा सकता है और न समझा ही जा सकता है। दूसरे स्थानों पर वृक्षारोपण करने से जितना पुण्य फल होता है उससे लाखों गुना अधिक पुण्य जल के समीप वृक्ष लगाने से हमें मिल जाता है। झील, बावली आदि के किनारे वृक्ष लगाने से अनंत गुणित फल मिलता है। जलाशय, वापी, कूपादि के निकट जहां आमोद प्रमोद तथा रस विक्रय आदि क्रिया आदि किया जाता हो, मार्ग में और सभी जलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने वाला, विशेषकर पीपल के वृक्ष लगाने वाला महाभाग व्यक्ति स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। जलानां निकटे रम्ये रसानां क्रय विक्रये मार्गे जलाशये वृक्षान् रोपयेत् यो महाशयः अश्वत्थादीन् समारोप्य स्वर्गं याति मनोरमम्। तो अश्वत्थ पूजन तथा रोपण का धार्मिक महत्व भी होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है। जो बिना स्नान किए स्पर्श करता है उसे तीर्थादि में स्नान का फल प्राप्त होता है। पीपल का दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं और स्पर्श करते ही मनुष्य की सौभाग्य वृद्धि होती है। उसी की परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है, असमय मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ऐसी दिव्य महिमा वाले हे अश्वत्थ, आपको हम सदैव नमस्कार करते हैं। पीपल वृक्ष की हविष्य, नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा आराधना करने पर और जल अथवा दूध से उसे सींचने पर मनुष्य को स्वर्ग सुख से वंचित नहीं होना पड़ता। पीपल की पूजा करने से संतान परंपरा की सुरक्षा, धन वृद्धि, कीर्ति लाभ, विजय, सम्मान प्राप्ति और सर्वविध मंगल जैसे शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। और पीपल के नीचे किया गया जाप, तप, हवन, स्तुति पाठ, मंत्र, यंत्रादि साधन, यह सब कोटि गुणित फलदायक हो जाता है। जिसके मूल भाग में विष्णु, मध्य भाग में शंकर और अग्र भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं, ऐसे उस पीपल वृक्ष की पूजा कौन नहीं करेगा। सोमवती अमावस्या में मौन होकर स्नान करने से और हजारों गोदान करने से जो शुभ फल मिलता है, वह फल तो केवल अश्वत्थ की भक्ति पूर्वक वंदना कर लेने मात्र से मिल जाता है।
पीपल वृक्ष के रूप में विराजमान नारायण देव तो पूज्यतम माने गए हैं और पीपल का रोपण सुरक्षा, पूजन तथा स्पर्श किए जाने पर वह धन, संतान, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि प्रदान करता है। जो पीपल के पेड़ पर तनिक भी आघात करता है वह नरक भोग के अनंतर ही हीन योनियों में उत्पन्न होता है। अश्वत्थ स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः धनायुषां समृद्धिस्तु पितॄन् क्लेशात् समुद्धरेत। अश्वत्थ वृक्ष का रोपण करने वाले व्यक्ति की वंश परंपरा कभी समाप्त नहीं होती अपितु अक्षय रहती है। इसके आरोपण से ऐश्वर्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा पितृगण नरक से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अश्वत्थ की महिमा है। तो जरूर जरूर अश्वत्थ पेड़ को प्रणाम करें, अश्वत्थों को पानी डालें, अश्वत्थों की परिक्रमा करें और यदि कोई जाप करना हो या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना हो तो अश्वत्थ के पेड़ के पास में जाके, पीपल के पेड़ के पास में जाके बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें ताकि उसका फल हमें 100 गुना, कोटि गुना मिल सकता है। तो ऐसी अश्वत्थ की महिमा है। आगे वाले वीडियो में हम जरूर दूसरे वृक्षों के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय श्री